अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने वीलॉग के साथ। और ये सेगमेंट है मेडिसिन में और मेडिकल फील्ड के अंदर नई नई दरियाफ्त या इजाज़ात के बारे में हम इस सेगमेंट में बताते हैं। तो आज जो है वो वहाँ से काफ़ी इत्मीनान बख्श किस्म का मैसेज या पैगाम मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो शाटिका के मर्ज़ में जो है मुब्तला हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि उस पेन को कंट्रोल किया जाए। वक्ती आराम आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है और काम करना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। बहुत शार्प किस्म का पेन होता है जो कि बहुत तकलीफ दे होता है। तो उसके लिए काफ़ी किस्म के ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्जरी भी की जाती है। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, वो ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है और बग़ैर सर्जरी के और बड़ी आसानी से जो है वो आपको दर्द से जो है निजात मिल सकती है। तो आपको पता है कि लाज़िम बात है, हर आदमी जो वीलॉग्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं वो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस के लिए। और अगर लाइक भी दबा देंगे चलते चलते तो और मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो हम बात करते हैं शाटिका की। तो शाटिका का मर्ज़ जो है वो बहुत ही तकलीफ दे होता है और इसका जो इलाज है वो भी बस समझ लें कि उससे क्योर नहीं होती, निजात मिलना मुश्किल होता है पेन से। लेकिन अब जो एक ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें जो है वो 10 मिनट के अंदर बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर अस्पताल में दाखिल हुए हुए, बग़ैर कॉम्प्लिकेशंस के और वापस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ौरन आने के लिए जो है वो ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। असल में होता ही है कि मतलब हम आमतौर पे शाटिका के मर्ज़ में, अच्छा मैं शाटिका के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि शाटिका क्या है, उसकी डिटेल दे चुका हूँ। तो मैं आज वो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है, उसमें मैंने बताया शाटिका का मर्ज़ क्या है। अच्छा, कुछ लोगों ने उस पर लिखा कि ये टिप नहीं है। ये टिप कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी मालूमात हो, अगर आप दे रहे हैं किसी को तो वो एक तरह से टिप ही होती है। खैर बहरहाल लोगों की फीडबैक और कमेंट्स का जो है वो हमेशा से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं और बड़ा खुश होता हूँ जब लोग को अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। तो शाटिका जो है उसमें आमतौर पे स्टेरॉइड या फिजियोथेरेपी जो है वो यूज़ की जा रही होती है। कुछ केसेस में सर्जरी भी रिकमेंडेड होती है, लेकिन सर्जरी के अपने नुकसान आते हैं। स्टेरॉइड जो है वो पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहा होता है पीरियडिकली, यानी कि हर 2 महीने 3 महीने बाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो आपको पता है स्टेरॉइड तो बिल्कुल खा जाता है जिस्म को। तो इसलिए जो है वो एक नया ट्रीटमेंट जिसे जो है वो पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको जो है वो एक रिसर्च की गई और उसको अप्लाई किया गया, यानी कि लगाया गया लोगों को और फिर पता लगाया गया कि इसका फ़ायदा है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको उस रिसर्च के बारे में बताऊँ जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, एक रेडियोलॉजी जर्नल है, बहुत ही रिनाउंड मेडिकल जर्नल है, यानी कि जिसमें तहक़ीक़ी मकाले छपते हैं। उसमें अभी मार्च के अंदर मेरा ख्याल 28 मार्च को शायद 2023, यानी कि अभी 3-4 महीने पहले ही जो है वो ये पब्लिश हुई है ये रिसर्च, और कंप्लीट होने के बाद ही पब्लिश हुई है और काफ़ी जो है इस वक्त खबरों में है ये रिसर्च, इसलिए कि इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ और ये स्टार्ट हो चुका है ट्रीटमेंट। अमेरिका में अभी इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यूरोप वगैरह में काफ़ी रिकमेंडेड है और हर कंट्री में आमतौर पर ये अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, ये एक छोटा सा एक तरीक़ाकार है जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी ये करीब एक जो आपकी सबसे बड़ी नर्व होती है जिसे हम शाटिका कहते हैं, वो जो है उसको जाके इस तरह से कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर देते हैं नर्व को, ताकि वो जो है सिग्नल जो है वो दिमाग को नहीं पहुंचा सके। तो सिग्नल जो है दिमाग तक नहीं पहुंचते तो दर्द का एहसास तो जाता रहता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि शाटिका जो है वो बड़ा पेनफुल होता है और वो आमतौर पे बटक से स्टार्ट होकर जो एक टांग की तरफ जाता है, कभी कभार 2 टांगों में भी शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे पीछे जो है वो जहाँ पे जो है वो वर्टेब्रल कॉलम है जिसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों के बीच में जो है वो हम समझ लीजिए कि वो एक सफ़ेद
किस्म का मादा है या एक रस्सी होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है और वो हमारे दिमाग को पैगाम पहुंचाती है। उससे फिर छोटी छोटी और लंबी और बड़ी नर्व्स निकलती हैं, वो फिर पूरे जिस्म में फैल जाती हैं। तो अगर ये दोनों हड्डियां छोटी पीछे जो हैं हमारी, वो दबाना शुरू कर दें या फूल जाएं या उसके बीच में एक स्पंज होता है वो बाहर आ जाए, वो दबाना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। ऐसे ही मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दूँ, वैसे आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस नर्व को जो है वो ये प्रोसीजर जो है पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जाके उसको नर्व्स को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा क्या करता है, कैसे? एक बारीक सी सुई होती है, डॉक्टर जो सीटी स्कैन के ज़रिए जाते हैं, चेक करते हैं, और नर्व जो होती है उस नर्व को जाके जो है जहाँ पे वो दब रही होती है उस जगह पे जाके जो है वो वेव्स जो है रेडियो वेव्स जो हैं उसके ज़रिए हल्का सा यूँ समझ लीजिए कि गर्म करके उसको, उसमें से जो बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे जैसे धागे से निकल रहे होते हैं जो सिग्नल पहुंचाते हैं, उनको जला देती है समझ लीजिए। तो वो जो है सिग्नल्स ऊपर पहुंचा नहीं पाते दिमाग को। जब सिग्नल ऊपर नहीं पहुंचते तो आपको पेन का एहसास खत्म हो जाता है। अच्छा, साथ में जो है वो इन्होंने ये क्या किया कि एक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगा दिया। स्टेरॉइड क्या करता है कि वो सूजन को कम कर देता है, तो हड्डियों पे भी अफेक्ट करता है, वो नर्व पे भी अफेक्ट करता है। तो स्टेरॉइड और ये पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी जब इन्होंने कंबाइन यूज़ की तो देखा कि अरे पेशेंट को तो बिल्कुल ही तकरीबन जो है वो दर्द ख़त्म ही हो गया, और ना सिर्फ दर्द ख़त्म हो गया बल्कि वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर दी। तो ये ट्रायल क्या है, यानी कि ये तहकीक क्या है, ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊँ जल्दी से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना इफेक्टिव है। अच्छा, इस तहकीक के अंदर 350 लोगों को शामिल किया गया और फिर उनको 2 ग्रुपों में बांट दिया गया। एक में सिर्फ स्टेरॉइड दिया गया, एक में स्टेरॉइड और पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको अप्लाई किया गया, और फिर रिजल्ट बड़े ही अमेजिंग थे, बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आए। 96% लोग जिनको स्टेरॉइड और रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई थी, पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो दर्द ऑलमोस्ट उनका ख़त्म हो गया। लेकिन स्टेरॉइड्स ने भी काम किया, लेकिन स्टेरॉइड जो है बार बार देना पड़ रहा था। तो आप समझ रहे हैं ना दोनों का फ़र्क। तो स्टेरॉइड जो है बार बार देना पड़ रहा था, लेकिन 68% लोगों में दर्द काफ़ी कम था 1 साल के बाद। लेकिन मज़ेदार बात एक और है जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे कि जो 68% लोग हैं जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई थी या ग्रुप कह लें, वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं ख़त्म हो गया पेन, बिल्कुल ख़त्म हो गया, निजात मिल गई पेन से, पेन फिर पेन नहीं हुआ उनको, ठीक है। जबकि जिनको स्टेरॉइड दिया जा रहा था, हालांकि स्टेरॉइड लग रहा था, लेकिन 13% सिर्फ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें निजात मिल गई। तो कितना फ़र्क है, तकरीबन 70% जिन लोगों को रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई उनका पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। ना सिर्फ पेन ख़त्म हो गया बल्कि वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए। तो है ना कितनी ज़बरदस्त बात कि आपने सिर्फ एक 10 मिनट के प्रोसीजर में बगैर किसी सर्जरी के सिर्फ जाना है अस्पताल में, ये प्रोसीजर कराना है 10 मिनट के अंदर और बाहर निकल जाना है। उसके बाद सारी ज़िंदगी आपने जो है सुकून से रहना है। तो है ना काम की बात। तो फिर जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, यारों को, ताकि उनको पता चल सके कि आने वाले वक्त में sciatica जो है वो उससे निजात हासिल कर सकते हैं वो। अब रही बात कि ये क्या बाकी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, FDA ने इसको अप्रूव कर दिया। फेडरल ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो है वो अप्रूव कर दिया इसको। और ये यूरोप में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन USA वगैरह में अभी जो है इतना ज़्यादा प्रिवेंट नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसका शुरू हो जाएगा। तो यकीनन उन पेशेंट्स के लिए जिनको sciatica का मर्ज है, उनके लिए ये खुशखबरी है और आने वाले वक्त में उनको इस पेन से निजात मिल सकती है। तो बस आप जो है वो आप इजाज़त दीजिए, और आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए मेरी वीडियो, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।